हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। देखिएगा सरहदों की दहाड़ मैनेक शॉ, परमवीर के शौर्य सोमनाथ शर्मा और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की विद्यापीठ की तरफ से लखनऊ तहजीब और तमीज के शहर को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। स्वीकार करें सर, ईगो बिल्कुल खत्म कर दीजिए। देखिएगा, लोग कहते हैं तुम लाख कविताएं सुना लो, लेकिन जब तक तुमने लखनऊ की तहजीब के समक्ष कुछ नहीं पढ़ा, आज तक कुछ पढ़ा ही और मैं इस मंच की सबसे मामूली, सबसे साधारण, सबसे छोटी कलम हूं। ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, पर जितनी देर इस माइक पर खड़ा हूं, देखिएगा वीर रस के कवियों के साथ यही होता है, जब तक हमारा नंबर आता है काफी भीड़ जा चुकी होती है। पर अब जो लोग हैं मुशायरा देखने आए थे वो जा चुके हैं, मुशायरा सुनने वाले मौजूद हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप मोबाइल अपने साथ लाए हो, अगले 2 मिनट के बाद इस जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठ नहीं गया तो मुशायरे के बाद मुझे बोले कि क्या बोल के गए कि मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपनी इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बाखून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। साहब, हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं। मेरा परिचय जान लीजिए, बहुत साधारण व्यक्ति हूं। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं। अरे कविता लिखनी नहीं है आती, चीखें लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया। राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। तो शोर कैसा उठ रहा अब अली अमन की यारी से, जिस नज्म का हुक्म दिया था नज़्मे भाई ने। ये तो इनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे छोटे से शायर को लखनऊ की तहजीब के समक्ष इन्होंने खड़ा किया है। मुझे नहीं पता मैं आप जो उम्मीद कर रहे हैं उस पर कितना खरा उतर पाऊंगा, पर एक बात ध्यान रखिएगा साहब, मैं जलते हुए अंगार पर चढ़कर यह कविता पढ़ रहा हूं। मुझे हिम्मत आपको बख्शनी है, आपकी दुआओं के बल पर यह कविता आगे बढ़ेगी। शोर कैसा उठ रहा अब अली अमन की यारी से, नफरत की क्यों बू आती पुरोहित और पुजारी से। कैसा मजमा बैठा है प्रवचन देने को चौबारों पर, कैसी बातें लिखी हैं कुछ मस्जिद की दीवारों पर। अब तो जागे राम रहीम जिनके आगे तोप तनी है, अरे तुम्हारी लाशों पर ही कातिल की सरकार बनी है। इस्तकबाल करें जनाब अपूर गौरव साहब का। वाह, बहुत खूब। अरे तुम्हारी लाशों पर ही कातिल की सरकार बनी है। जिंदाबाद दिलशीर, वाह। तुम लड़ जाते हो दंगों में तभी तो सियासत हावी है, कौन तुम्हें बतलाएगा मुजफ्फरनगर चुनावी है। हिंदू मुस्लिम बने हैं मोहरे कुर्सी की परछाई का, ईंट की इमारत के लिए लहू बहाते भाई का। अरे जिनको देश बनाना है वे विध्वंसक किरदार में है, और धर्म के ठेकेदार सारे देखिए सरकार में है। मुशायरे को जान बख्श दिया आपने, वाह, जिंदाबाद। और अगर आप सब इस मुशायरे से खुश हैं तो जरा एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें अपूर गौरव साहब का। और धर्म के ठेकेदार सारे देखिए सरकार में हैं। लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, अरे जहां बात हो मजहब की वहां बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो मस्जिद के पहरेदार हैं, इनकी दालानों में पलते दिल्ली के दरबार हैं। इन लोगों को हाथ जोड़कर गले लगाना चाहिए, इनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए, पर भूल गए इनके कारण कब्र बनाई जाती है, मोहम्मद साहब के बेटों पर उंगली उठाई जाती है। अरे कुछ लोगों की जमीर बिकी तो मजहब नीलाम हो गया, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गया। अरे गद्दारों ने घंटी गुंबद को तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और मां में भी फर्क करना सिखा दिया। तो अब मैं उनसे डरकर उनका जयगान कहना शुरू करूं? अरे गद्दारों को गद्दार नहीं सुल्तान कहना शुरू करूं? वो कहते हैं हम सच्चे हिंदू तुलसी का संवाद हैं, कोई कहता सच्चे मुस्लिम कलाम की औलाद है। अरे मत समझो तुमको तुलसी या कलाम लिखूंगा, कत्ल करोगे तो कातिल तुम्हारा नाम लिखूंगा। जिंदाबाद अपूर गौरव साहब, वाह वाह, सच्चाई पेश किया आपने, वाह।
पर मुझे इस्तकबाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वाह, ये तो नजमे भाई का मुशायरा है कि यहाँ पे जिंदा दिल लोग बैठे हुए हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरी अपनी सरजमीन पर यह कविता शहीद अपूर्व हुई गौरव है। भाई, आज के इस मुशायरे को सजाने में जो मेरे साथ मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे दोस्त आतिफ खान साहब जो उर्दू अकेडमी के हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे सईद भाई और सुहेल भाई जो नदवा कॉलेज के हैं, और तमाम दोस्त इमरान खान भाई और नासिर भाई, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जी इरशाद। बिल्कुल, धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। मैं कविता अंत कर रहा हूं क्योंकि समय कम है। बड़े शोरा, ये अंतिम चरण चल रहा है। 2-3 शायर बचे हैं, शायरा बची हैं, उनको आपको समाप्त फरमाना है। ये कविता मेरी अपनी सरजमीन पर शहीद हुई है, लखनऊ ने संभाली। शुक्रिया अदा करता हूं आपका। और जब ये शहीद हुई, मुझे पहली बार लगा कि ये जो अग्रिम पंक्ति में लोग बैठे हैं ना, इनको देख के कविताएं बदल देनी चाहिए। अगर 5 रूलिंग पार्टी के सांसद हों तो फिर कुछ और कह देना चाहिए। लेकिन उस वक्त मेरी लेखनी ने मुझसे जो कहा वो आपके समक्ष रख रहा हूं। मेरी लेखनी मुझसे कहती है, तूफान रुके रुके हैं लश्कर, धार कलम की रुकी नहीं। तख्त झुके झुकी रियासत, कविता कभी पर झुकी नहीं। तू सारथी साहित्य का है, कर्म को अंजाम दे। बोल रहा है सच अगर, ज़बां को ना लगाम दे। अरे कविता तेरी हुक्मरां का कोई बिका फरमान नहीं है। तू बगावत का शोला, दरबारी दस्तरखान नहीं। और जो लोग कह देते हैं कि कोई एक कौम इस मुल्क की वफादार नहीं है, उन्हें बताना चाहता हूं, कुरान में लिखा है अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले इस वतन की मिट्टी से वजू कर ले तो नमाज खड़े होकर इस्तकबाल करें जनाब अपूर्व गौरव साहब का। बंदा खड़े होकर इस्तकबाल करे, बहुत बड़ी बात। वाह, जिंदाबाद। आजादी का जब संग्राम चल रहा था ना, जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो उनसे पूछा गया क्यों दिया था आदेश? उन्होंने कहा पठान भाग रहे थे इसलिए हमें गोली चलानी पड़ी। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे ने आगे बढ़कर कहा था कि अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा देगी तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला। 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पर तब कहता हूं कि हिंदू का जितना उतना हक है मुस्लिम का इस देश पर। ध्यान रखिएगा, एक हिंदू मां का बेटा पढ़ रहा है, हिंदू का जितना उतना हक है मुस्लिम का इस देश पर। इन किराए के राम भक्तों से बोल दीजिएगा कि एक सच्चा हिंदू क्या कहता है। हिंदू का जितना उतना हक है मुस्लिम का इस देश पर। उत्तम उत्तर दमदार दक्खन वाले इस परिवेश पर जो लोग हमें जोड़ेंगे, नतमस्तक उन्हें प्रणाम है। दर्जा उन्हें कुरान का, बसते उनमें राम है। और विश्वास मुझे है इतना वतन परस्तों की रुबाई पर, दूजी माँ की कोख से जन्मे अपने मुस्लिम भाई पर, कि जो लोग हमें बांटेंगे दंगों की उम्मीद बनेंगे। सच्चे मुस्लिम उन बकरों की अब तो बकरा ईद। वाह भाई अपूर्व भाई, वाह, मुशायरे को जान बख्श दिया आपने। जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद। आपको दुआओं से नवाज रहे राशिद खान भाई, ये असद आजमी साहब, मुसीब खान भाई, सब आपको बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। जिंदाबाद अपूर्व गौरव साहब, आपने मुशायरे को जान बख्श दी। और मैं आज एक सवाल आपके समक्ष रख रहा हूं, अहले लखनऊ जी, एक सवाल आपके समक्ष रख रहा हूं, जरूर। और उसका जवाब भी दूसरी पंक्ति में सवाल के साथ मिलेगा कि कहां लिखा है गीता में, ये बताएं मुझे, कहां लिखा है गीता में, मिटाओ निशानी इस्लाम की, क्या किराए के लफंगों से अब रक्षा होगी राम की। हमारे भगवान हैं, हमारे खुदा हैं, जिनके धनुष की प्रत्यंशा चढ़ते ही समंदर रास्ता छोड़ दिया करते हैं। आज कुछ लोग उस महान व्यक्तित्व की, मर्यादा पुरुषोत्तम की रक्षा के लिए हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं। उनको बता दीजिए कि ना समझे कोई, हम हिंदू या मुसलमान के बेटे हैं, सब धर्मों से पहले केवल हिंदुस्तान के बेटे हैं। अंतिम पंक्तियां, बात यहीं तक रहती तो सारे मसालात तो मैं खुद ही हल कर चुका होता। बात यहां तक नहीं है। हम कहीं कैथोलिक, कहीं प्रोटेस्टेंट,
कहीं ब्राह्मण, राजपूत, जट, कबो, शिया, सुन्नी, खोजा, बोरी, जाने कितनी कतारों में बटे हुए हैं साहब। ईसाई सभी, सिख सारे तिरंगे को सम्मान दें। बात वतन की आ जाए, फौलाद सा सीना तान दे। अरे ब्राह्मण जागो, राजपूत उठो, इस मिट्टी का कल्याण करो। शिया व सुन्नी साथ मिलो, अब भारत का निर्माण करो। बस मुझे विदा कर दीजिएगा, फिर कभी आपके समक्ष आऊंगा। जितना आप सुनना चाहेंगे उतना सुनाऊंगा। आज वक्त कम है, हमें बहुत कीमती शौरा तक पहुंचना है। अंतिम 2 पंक्तियां अपना परिचय देके जा रहा हूं। जो आपसे पूछे अपूर्व विक्रम शाह क्या बोल के गया, तो उसे बता दीजिएगा कि वो ये भी बोल के गया था, सिंहासन को भा नहीं सकता, चूल्हे का हथियार हूं मैं, और सच कहना गद्दारी है, तो हुजूर गद्दार हूं मैं। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9305328319।